हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, पर आज मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी क्योंकि एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से साड़ी अब मैं पहनना छोड़ चुकी हूँ ना। तो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी हो जाती है साड़ी में। बहुत ज़्यादा मेरा जी घबराने सा लगता है और मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट फूलता चला जा रहा है, फूलता चला जा रहा है। तो इस वजह से मैं कम ही साड़ी पहनती हूँ। मेरा मन बहुत करता है। हालांकि आप लोगों को पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने 3 साल कंटिन्यू साड़ी ही पहनी है। मैं सूट नहीं पहनती थी। सूट मैंने जब परी के पापा एक्सपायर हो गए हैं उसके बाद पहनने स्टार्ट किए थे। पर अब मुझसे साड़ी सच्ची में नहीं पहनी जाती। मतलब मेरे को ऐसा लगता है सूट सबसे कंफर्टेबल है। और नाइट में मैंने सूट चेंज ही कर दिया था। और थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही होंगी ठोका पीटी की, सो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर कर देना क्योंकि हमारे यहाँ मकान बन रहा है। तो ये तो अभी काम चलेगा ही। तो और आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू। और सच में कुछ लोग मुझसे कुछ गलतियां बताते हैं तो उसके बाद यूँ बोलते हैं कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा। नहीं डियर, मुझे बुरा क्यों लगेगा। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ, देखो मेरे बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उन्हें मैं समझाती हूँ। और अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो आप मेरी फैमिली हो, अगर आप मुझे समझाओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। और अपनी फैमिली से अच्छी बातें सीखनी ही चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आप लोग मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है। मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी कर पाऊँगी। और आप लोगों ने बोला मैं साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी, उसके लिए थैंक यू। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, दीदी आप अपने घर का होम टूर कराइए। और बहुत सारे सवाल करते हैं, पर होम टूर मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर बस छोटा मोटा सा ही है। और जैसा है, लेकिन मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। मतलब ऐसा होता है, मुझे थोड़ा सा शर्म लगती है कि कहीं आप लोग कुछ कहें ना, फिर इस वजह से नहीं। तो अगर मैं आप लोगों सब लोग बोलेंगे कि मैं अपने घर का होम टूर कराऊं, बाकी तो आप वीडियोस में मेरा घर देख ही चुके हैं। और ये है कि मैं आपको शुरू से दिखा दूंगी, बस ये है कि बस। लेकिन मेरे को थोड़ा सा शर्म सी लगती है क्योंकि आप समझ सकते हो कि कभी बहुत सारे लोग हैं ना दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। इस वजह से मैं होम टूर नहीं करा रही थी। और देखो, वैसे तो आप ऑलमोस्ट मेरा घर वीडियोस में देख ही चुके हो, कहाँ मेरा खाना बनता है, किस कमरे में मैं रहती हूँ, और कहाँ मतलब बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, तो ऑलमोस्ट आप वैसे ही देख चुके हो। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं ये भी रिक्वेस्ट आपकी जल्दी ही पूरी करूँगी। बट मुझे प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके कि दीदी किस किस को मेरा घर देखना है। लेकिन प्लीज़ बैड कमेंट मत करना, मेरा घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। क्योंकि देखो, ये मेरे सास ससुर ने अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। और मेन बात यह है कि हमारा घर इसलिए और नहीं बना हुआ है, वैसे घर बनाने की सोचा भी था, लेकिन जब परी के पापा एक्सपायर हो गए थे तो आप लोगों को पता ही है, देखो माँ बाप पहले मेहनत करते हैं, तो मेहनत करते हैं। अब उन लोगों ने मेहनत करके ये घर खरीदा, फिर उसके बाद उस टाइम पे जैसा उनसे बन सका उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद मेरी शादी करी, फिर उसके बाद नंद की शादी करी। फिर जब परी के पापा एक्सपायर हो गए थे तो उनकी उनकी उनमें भी पैसे लगे थे। और फिर आप सोचते हो जल्दी 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 जल्दी, फिर उसके बाद जो मेरे ससुर जी थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सोच लीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी, जिसमें कि जो भी हमारे सास ससुर की जमा पूंजी थी वो उसमें लग चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी जमा पूंजी थी वो सारी उनकी ससुर जी की बीमारी में लग गई थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना मेरे ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब ये समझ लीजिए उनके चांसेस ही नहीं थे। लेकिन कहते ना जाको राखे साइयाँ मार सकी ना कोई, तो वही है। तो और देखिए, मैं बच्चों के पापा तो चले ही गए थे, लेकिन बाबा को ही वो पापा बोलते हैं। तो भगवान ने मतलब सुनी उनके बाबा अम्मा, उनको अच्छे से रखें। मैं तो यही चाहती हूँ, हमेशा उनको अच्छे से रखें। और मेरे बच्चों का सपोर्ट बना रहेगा, मेरे लिए सपोर्ट बना रहेगा। क्योंकि देखिए, मेरी भी मम्मी नहीं है, मेरे भी पापा नहीं हैं। हालांकि हम लोगों में नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा, सच में नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे जो सास ससुर हैं, जब तक मेरे बच्चे समझदार ना हो जाएं और बड़े ना हो जाएं,
कहते हैं ना, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सच में माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर जैसे कि कभी-कभी मेरे दुकान पे जाते हैं सास-ससुर, तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि कहीं गए हुए हैं। अगर बाई चांस कभी कहीं चले जाते हैं ना, तो मतलब जैसा मैं घर साफ़ रखती हूँ वो वैसा ही रहता है, कहीं उतना नहीं, कहीं उतना नहीं। तो कहते हैं ना, घर 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 में रहने वाले लोगों से बनता है। तो मेरे लिए मेरा घर किसी महल से कम नहीं है। सो मैं आप लोगों को होम टूर करवा दूँगी जल्दी। थोड़ा-सा मैं साफ़-सफ़ाई सी कर लूँ, थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद मैं ज़रूर करवाऊँगी। बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस-किस को मेरा घर देखना है, और देखेंगे जल्दी ही। कोशिश भी करेंगे कि घर को थोड़ा-सा चेंज कर पाएँ। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी अपने सास-ससुर की कुछ हेल्प कर पाऊँ, अपने बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, और मैं खुद अपनी हेल्प कर पाऊँ। मेरा सिर्फ़ यही है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, दीदी लव मैरिज का मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में बता ही दिया था। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी जीजू कैसे थे? तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही समझदार थे और बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। और बस मैं क्या बताऊँ, जो जीजू की बातें हैं, मैं आपको किसी दिन उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगी, सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। उसमें आपको मैं उनकी कुछ बातें बताऊँगी, कुछ खट्टी-मीठी यादें बताऊँगी, जो जिन बातों को मैं याद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन कभी-कभी रोना भी आता है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो डियर, जो टाइम होता है ना, वो आपको ब्रेव भी बना देता है और हार्ड वर्किंग भी बना देता है। किसी टाइम पे ऐसा था कि जब मेरी जो खेलने की उम्र थी, उस उम्र में मैंने 17-18 साल की लड़की का रोल निभाया। और जो शादी के बाद कहते हैं लड़कियां 2-3 साल एंजॉय करती हैं, जब मेरी एंजॉय करने की उम्र थी, तब मेरे साथ ये सब हादसा हो गया। तो आप समझ सकते हैं, कहते हैं ना कि इंसान को ना जो टाइम होता है ना, वो बड़ा बना देता है, और बड़ा बन ही जाता है इंसान। तो इस वजह से क्या कहूँ मैं अब आपको इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को पता ही है कि जब इंसान, तो शौर्य आ गया था, कह रहा था मोबाइल चाहिए काम करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियोस एडिटिंग करती हूँ और फटाफट वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी मोबाइल में टाइम देना होता है, क्योंकि दोनों बच्चे इसी से क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं। और हाँ, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि आप इतने खुश रहते हो। और ये देखो डियर, हिम्मत लाने पड़ती है। आपको क्या लगता है अगर मैं खुश रहती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है? बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन मैं किससे शेयर करूँ? मेरी तो मम्मी भी नहीं है। और पापा से, जब पापा थे, मैं पापा से भी कभी कोई बात नहीं कहती थी। क्योंकि देखो, एक तो उनकी वाइफ़ नहीं थी, और मैं उनके सबसे बड़ा बच्चा थी। और पहली बात तो मेरी इस प्रॉब्लम से ही वो इतने दुखी थे। और अगर कोई, मैं उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर भी करूं, तो पता है आप लोगों को माँ बाप को कितना दुख होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर आप अच्छी तरीके से रह रहे हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती भी हैं, तो उनको अपने माँ बाप तक ना पहुँचाएं, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। और देखो, छोटी-मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग मायके में भी होती हैं, ठीक है। मैं जब भी घर जाती थी, मेरे पापा मुझसे पूछते थे, ठीक है? मैंने कहा, हाँ पापा, बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ। हालाँकि चाहे कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हो, या मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी, आप समझ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मैं कभी भी नहीं कहती थी। तो मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती हूँ। बस कभी-कभी जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो अकेले में बहुत रो लेती हूँ मैं। तो जिससे कि मेरा दिल है ना, जो हल्का हो जाता है। कहते हैं रोने से दिल हल्का हो जाता है, तो मेरा दिल है ना, वो हल्का हो जाता है। और मैं अपने आप को ना वैसे ना इतना बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, इतना बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ मैं, कि मेरे माइंड में कोई गलत ख़्याल ना है, या मुझे उनकी याद ना आए। देखो, याद तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनकी याद ना आए। हर चीज़ में याद आती है। कभी कोई त्योहार होता है, या कभी कोई कपड़ा पहनती हूँ, या मतलब कुछ भी, कहीं जाती हूँ, कुछ खाती हूँ उनकी पसंद की चीज़, तो याद तो आती है। लेकिन मैं सोचती हूँ, क्योंकि देखो, पुरानी चीज़ों को याद करने से क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी बॉडी को कमज़ोर करूँगी,
और अपने आप को कमज़ोर करूँगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इस वजह से कहते हैं ना कि जो हमें समय होता है ना, वो हमें मजबूत बना देता है, ब्रेव बना देता है, हार्ड वर्किंग बना देता है। तो मैं भी समय समय से पहले सब कुछ होता रहा मेरे साथ। बचपन में, बचपने से पहले मैं बड़ी हो गई, जब बड़ी हुई तो उससे पहले कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई। जो लोग 60-70 साल की उम्र में देखते हैं, वो मैंने 21 साल की उम्र में देख लिया। तो आप लोगों को पता है मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं बड़ी तभी हो गई थी जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी और भाई बहनों का जो ज़िम्मेवारी थी वो मेरे ऊपर आई थी। तो मैं बड़ी तभी हो गई थी। मैंने छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं अपने बारे में। मेरे को फ़ेस टू फेस बातें करना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन कहते हैं ना, बातों में से बातें, बातों में से बातें निकलती रहती हैं। हाँ, बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही है, लेकिन कहते हैं ना, उन चीज़ों को मैं याद करती हूँ ना। मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया, मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ ना, मैं जितनी मजबूत बनती हूँ ना, जितनी मजबूत हो चुकी हूँ, फिर मैं उतनी ही टूट जाती हूँ। तो मैं पुरानी चीज़ों को याद बिल्कुल नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी। क्योंकि आगे मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, बच्चों के साथ खुश रहना है, उनकी खुशी में खुश रहना है। वो जिस चीज़ से खुश होते हैं, मुझे उन चीज़ों को देख के खुश होना है। और अगर मैं उदास बैठी रहूँगी, मुझे देख के बच्चे उदास होंगे, वो भी सैड होंगे, क्या फ़ायदा है उससे? आप लोग बताइए, कोई फ़ायदा है? क्योंकि देखो, अगर मैं खुश होती हूँ, मेरे साथ बच्चे भी खुश होते हैं। मैं नाचती हूँ तो मेरे साथ बच्चे भी नाचते हैं। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस वजह से ना, मुझे बच्चों के साथ बच्चों जैसा रहना पड़ता है। बाकी कभी आपको मैं अपनी सिस्टर से मिलवाऊंगी तो वो बताएगी कि जब ये गए थे मुझे छोड़ के, उसके बाद मैं कैसी हो गई थी। मैं बिल्कुल जीना भूल चुकी थी। मेरी मतलब ये सोच ली कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन बहुत से लोग थे मेरी लाइफ में ऐसे, जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, और आज मैं दूसरों को मोटिवेट करती हूँ, सच में। अगर मेरे जैसी और भी मेरी सिस्टर्स हैं, तो देखिए, मुझे पता है कि हम जिस इंसान के साथ आए हैं, हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से यही बात बोलना चाहूँगी, बहुत मुश्किल होता है ये बात कहना और उसको करना, सच बात है ये। क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ झेल रही हूँ और इतने टाइम से झेल रही हूँ। लेकिन मैं अपनी सिस्टरों से यही बोलना चाहूँगी कि सिस्टर देखो, जो हो चुका है वो भगवान की मर्ज़ी थी। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम अपने बच्चों के लिए खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि जो ये लाइफ़ है ना, वो एक ही बार मिलेगी। जब हम आगे, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कब तक है, बट हम आगे जब बूढ़े होंगे ना, तो हमें ये लगेगा हमें लाइफ मिली थी, हमारे साथ भगवान ने जो किया है, जो हमारी किस्मत में था वो तो था ही था। लेकिन हमने अपनी लाइफ को बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय नहीं किया, बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड नहीं किया। तो मेरा कहना तो ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के टाइम स्पेंड करें। जो मेरी जैसी सिस्टर्स हैं, सभी लोगों के साथ कहना ये है कि मोबाइल को या और चीज़ों को टाइम कम देके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, अपनी फैमिली को भी अच्छा लगे। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारे लेक्चर दे दिए हैं मैंने, और आप लोगों का जो प्यार है, मैं सच में आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरे बच्चों के बारे में आप लोग इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। सच में आप मेरी बहुत अच्छी फैमिली बन चुके हैं। और मैं अपनी फैमिली, कहते हैं, मैंने बोला ना कि मैं अपने हस्बैंड और अपने पापा की बातों पे खरी उतरना चाहती हूँ। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए भी खरी उतरना चाहती हूँ। आप लोग जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं वही करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक चीज़ और, मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि मैं किस चीज़ पे वीडियोज़ बनाया करूँ, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, और जो देखेंगे और लोग, उनको भी अच्छा लगे। तो आज इस वीडियो का एंड करते हैं हम यहीं। बाय बाय।